हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट। कल हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसका टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग अपने ग्रुप में जो है हफ्ते में 3 दिन, वीकली 3 डेज जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आपके भी स्टेट का या एग्ज़ाम अगर जल्दी ही नज़दीक हो, टीजीटी या पीजीटी का, या तो आप केवी और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी या टीजीटी का, तो आप भी इस टेस्ट में जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं अपना जो है आपको नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 8128618579। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जो है मुझसे आप जुड़ सकते हैं, प्रोसेस समझ सकते हैं जो जुड़ने के लिए जो है। ठीक है, तो आप भी जो है इस पर जुड़ सकते हैं। हर सॉल्यूशन के चैप्टर के बाद हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो आज मैं ये सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट हो सके इसका सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसको कम टाइम में भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कौन से ट्रिक्स अपना के जो टाइम कम से कम लिया जाए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबा लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि इस जो ये टेस्ट पेपर है, इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे दे रखा है। आप जो है उससे उस पेपर को डाउनलोड करके आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें दिया हुआ है कि एंगल R इज इक्वल टू π/2 एंड tan p/2 एंड tan q/2 and tan q/2 are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, then तो आपको बताना था इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एंगल R 90 दिया हुआ है, मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना है 90, तीनों का सम कितना होता है पाई। तो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q जो हमारा हो गया वो कितना हो गया π/2। ठीक है, तो p/2 और q/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब कि tan p/2, tan अप्लाई कर देते हैं, प्लस q/2 की वैल्यू tan π/4 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि tan p/2 और q/2 इसके रूट्स हैं, इसका सम करें, सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा -b/a, और इनका प्रोडक्ट करें tan p/2 इंटू tan q/2 तो कितना आएगा, c/a आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं फार्मूला लगा देता हूं, tan a प्लस b का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए tan p/2 प्लस q/2 की वैल्यू कितनी है, -b/a। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan p/2 और q/2 मल्टीप्लाइड बाय tan q/2 की वैल्यू कितनी है, c/a, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -b/a इज इक्वल टू 1 माइनस c/a। ठीक है, इसको इधर में बुला लेता हूं, तो c माइनस b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। तो यहां से कितना मिलेगा, c माइनस b इज इक्वल टू a, इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर माइनस sin x माइनस k sin x माइनस 2 sin k माइनस 2 इंटू x और माइनस 1 प्लस sin k इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स whose sum of squares is least। कहा जा रहा है इसके जो रूट्स हैं, है ना, इसके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम लीस्ट होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम आए, इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां से अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a, जो कि कितना हो जाएगा sin k माइनस 2। ठीक है, और अल्फा बीटा यहां से कितना हो जाएगा, c/a, मतलब -1 प्लस sin k डिवाइडेड बाई a कितना है, 1 है। ठीक है, वैल्यूज रखता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
मतलब साइन स्क्वायर के प्लस 4 माइनस 4 साइन के माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, प्लस और 2 कर दे तो 2 प्लस 2 साइन के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर के माइनस 4 साइन के प्लस 2 साइन के, कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन के, और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 को हमने लिखा 1 प्लस 5, ये 4 और ये 2 कितना होगा 6, 6 को हमने लिखा 1 प्लस 5। क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, साइन के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आप खुद ही देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू कितनी हो 0 हो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 5। कब आएगी, जब साइन के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन के 1 कब होता है 90 डिग्री पे π/2 पे, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। ऑप्शंस में अगर देखें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, and then the sum of the roots of the equation a square x square plus b square minus twice ac into x plus b square minus 4ac is equal to 0 is what, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था हमारा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम इसको ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर इसके रूट्स जो है ना अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, कहा जा रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो पूछा जा रहा है कि देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, इसके जो रूट्स हैं उनके देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, ठीक है। तो देखिए एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सलाह दूंगा, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ध्यान रख लीजिए कि अगर अल्फा 1 हो और बीटा 2 हो, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो बनता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं अल्फा की वैल्यू अगर 1 ले लूँ और बीटा की वैल्यू 2 ले लूँ तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ से मैं कंपेयर कर दूँ अगर, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये जो बन जाएगा ये क्या बनेगा जरा देखिएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 कितना होगा 5x प्लस b स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 4ac 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो सम ऑफ द रूट्स आएगा, सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -b/, मतलब -5 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शंस में आप ऑप्शंस जो थे उसमें पहला ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और तीसरा ऑप्शन है हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अल्फा बीटा, और हमारा जो डी ऑप्शन है वो है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए अगर वैल्यूज रख दें हम, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 रख के चेक करें, जिसमें -5 आएगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ या इसमें भी मैं रखूँ, ठीक है, पहले यहाँ रखता हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है, आप भी चेक कर लेंगे एक एक करके, बहुत कम टाइम लगेगा। अल्फा स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। इधर से -5 तो ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा इसके रूट्स जो है, इस रूट्स को इसके सहित याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx minus a is equal to 0, then the quadratic equation whose roots are twice alpha minus 1 by beta and 2 beta minus 1 by alpha, जो इसके रूट्स ये होंगे, इज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सपोज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए कि p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगी। बताना है कि p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें, ये क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a मतलब -2b/a, और अल्फा बीटा हमारा कितना हो जाएगा c/a मतलब कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स ये हैं,
तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए टाइम्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, आपको फार्मूला मालूम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाता है, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, माइनस कॉमन कर लेंगे 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा माइनस 4b बाई ए, माइनस 4b बाई ए माइनस 2b बाई ए इंटू एक्स और माइनस 9, ठीक है ना, माइनस 9, ठीक है। आप वैल्यूज को रख, ये वैल्यूज रख के देख लेंगे आप, है ना। तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 6bx माइनस 9a इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इन्होंने दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा दे रखा है, ये px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर करें अगर, तो देखिए एक p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, p इज इक्वल टू a, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6b, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू माइनस 9 है, ठीक है। तो p प्लस q प्लस r कितना आया, दिस इज इक्वल टू a माइनस 9 है, कितना हो गया माइनस 8 है, 6b माइनस 8 है, 6b माइनस 8 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6b माइनस 8 के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि tan a और tan b एंड tan b are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0, then the value of following expression is what, sin square a plus b plus a times sin of a plus b into cos of a plus b and plus b times cos square a plus b is equal to what, ठीक है ना। और इसके ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस है a by b, b by a and b, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को लोग लगाने में काफी टाइम ले लेंगे, बड़े ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं कि tan a tan b इसके रूट हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, फिर sin स्क्वायर a प्लस b की वैल्यू tan के टर्म में निकालें, बहुत लेंथी हो जाएगा, इट विल टेक मच टाइम, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए tan a अगर tan b इसके रूट्स हैं, a इज इक्वल टू आप 30 डिग्री ले लीजिए, a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो बताइए कितना है, tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3 और tan 60 कितना होता है रूट 3, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा 4 बाई रूट 3x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और इसे कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए, तो ए कितना आ जाएगा 4 बाई रूट 3 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अब इसमें रखते हैं a प्लस बी कितना होगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 हो गया, प्लस ये cos 90 कितना होता है 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, क्यों, a प्लस बी कितना 90 cos 90 कितना होगा 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1। अब 1 किसकी वैल्यू है देख लेना है कि 1 अगर हम लोग 1 की बात करें, 1 किसकी वैल्यू है बताइए, b की वैल्यू है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में, सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी थिंकिंग करना पड़ेगा और ऐसा आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे के ही कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 into x plus a square minus thrice a plus 2 is equal to 0, possess roots of opposite sign, then a lies in what, ठीक है। इसके रूट्स जो है ना अपोजिट साइन के हैं। देखिए इसके एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको। पहली बार देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा ना वो अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। और इन्होंने कहा कि इसके रूट अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन का होने का मतलब एक रूट जो है ना वो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन के राइट में होगा और एक रूट इसका किधर होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा,
ठीक है, ये श्योर है एकदम 100%। इसका मतलब कि जो जीरो है ना, एफ जीरो जो हम अगर देखें तो एफ जीरो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखिए एफ जीरो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एफ जीरो इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो एफ जीरो निकालिए, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो रखिए, जीरो जीरो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज लेस देन जीरो। फैक्टर करिए, a माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन जीरो। नंबर लाइन में प्लॉट करिए, 1 2 साइन लिखिए, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस। तो बताइए ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1, 2 में बिलोंग करेगा। ऑप्शंस में देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सही काम था इस क्वेश्चन में। 30 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होने का मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि 6 इनके रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। इसका रूट मान लिया अल्फा और बीटा है, तो 6 इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर 6 इसके बीच में लाई करेगा, इसका मतलब कि एफ ऑफ 6 जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0, ठीक है ना। एफ ऑफ 6 की बात करें तो 36 प्लस 6 इंटू 2 कितना होगा 12, अल्फा माइनस 3 प्लस 9 इज व्हाट, लेस देन 0। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 12 अल्फा माइनस 36 प्लस 9 इज लेस देन 0, प्लस 36 माइनस 36 कट जाएगा, तो अल्फा इज लेस देन माइनस 9/12, ठीक है ना, माइनस 3/4। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, लेस देन माइनस 3/4। लेकिन देखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ही इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, इसमें एक चीज और बाकी है। इन्होंने कहा कि 6 इसके बीच में लाई करेगा, तो इतने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके जो दोनों रूट्स है ना वो कैसे आएंगे, हमारे इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब एक कंडीशन और लगाना बाकी है, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन बस इतने से ही मैच कर जाएगा, लेकिन आप बहुत सारे और क्वेश्चंस में और रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो d ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, इसका दोनों देखिए 6 अगर रूट्स के बीच में लाई करता है, इसका मतलब इसका जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। d ग्रेटर देन 0 तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 36 व्हाट ग्रेटर देन 0। 4 से कट कर दिया तो अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, अल्फा माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा 0 6 प्लस माइनस प्लस, अल्फा यहां से आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, अल्फा माइनस 3/4 से छोटा, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन मुझे लेना है, तो देखिए ये तो नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि माइनस 3/4 से छोटा लेना है। ये कह रहे हैं 0 से छोटा लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो क्या था, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रियल रूट्स हैं, ध्यान रखना है। एंड जी एंड एल आर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज, G and L are greatest and least values of alpha square plus beta square, then G minus L is equal to what, ठीक है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें अगर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस b/a, मतलब कितना आ जाएगा k, और माइनस 2 अल्फा बीटा की बात करें तो माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब c/a, मतलब के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 कितना आ जाएगा, के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा माइनस के स्क्वायर और माइनस 2k, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 10। यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 10, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ अरेंज करके, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 11, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस 11 माइनस 10। इससे ये बन गया, ये माइनस इसको मैंने दिया 11 बन गया, और माइनस ये क्या बन गया, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज तो ये बन गई। अच्छा
तो दूसरी बात, इसके रूट्स कैसे रियल है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, d इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और a कितना है 1 और c कितना है, ये हमारा c है k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर मतलब माइनस 3k स्क्वायर और माइनस 4k और प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 60 का 10 और 6 हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 6k माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लें, k कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा 3k प्लस 10, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें तो 3k प्लस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3k माइनस 2 और 3k प्लस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर सॉल्व करें इसको तो देखिए मिलेगा यहाँ से 3k स्क्वायर माइनस 4, 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 20, यस, यहाँ से मिल गया माइनस 10, यस, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया, 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 20, ये मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ से मिलेगा माइनस 10/3 और यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस प्लस, तो k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, k बिलोंग करेगा, मुझे नेगेटिव लेना है तो माइनस 10/3 से लेकर कहाँ तक 2 तक बिलोंग करेगा। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी, क्योंकि बाकी तो हम सब्ट्रैक्ट होगा। ये मिनिमम कब आएगा, जब ये 0 आएगा, सॉरी मैक्सिमम कब आएगा, जब 0 आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम कब आएगा, मिनिमम तो कब आएगा जब k की मैक्सिमम वैल्यू ले लें। k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 रखा मैंने ना, 2 माइनस 1, यहाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जरा। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, k स्क्वायर यहाँ से कुछ भी ये बना था k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, तो माइनस k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर, रूट्स आर रियल, b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से, ठीक है, दिस इज करेक्ट, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस k स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, ठीक है। तो इसको हमने लिखा माइनस कॉमन करके k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 10, ये माइनस मैंने कॉमन लिया था तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 10, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 10, यहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये इसकी अगर हमको जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसमें k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 माइनस 9 कितना आएगा 2 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ये किसकी वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो g माइनस 10, 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, bx स्क्वायर प्लस abc आर रियल नंबर्स हैव ए कॉमन रूट, इसमें एक रूट कॉमन है, तो बताना है कि a is to b is to c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर लीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा -8 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना, रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में आकर करते हैं। अच्छा यहाँ पे कहा गया कि इसमें और इसमें एक रूट कॉमन है, तो यहाँ का रूट तो इमेजिनरी है, तो यहाँ का भी एक रूट तो क्या है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आकर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया इन दोनों के जो रूट्स हैं वो सेम है, ठीक है। सेम है तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए, तो a is to b is to c की वैल्यू a, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 3, तो a is to b is to c हमारा कितना आ जाएगा 1 is to 2 is to 3, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus bx plus c is equal to 0 are consecutive integers, then b square minus 4c is equal to what? Then b square minus 4c is equal to what? तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हैं, मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। तो बताइए इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का शॉर्टकट है इसको सॉल्व करने का। ये जो हमारा है ना मास्टर ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस। कहा जा रहा है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, इसके वेयर a b c आर रियल नंबर्स, इफ f ऑफ x0 हैज रूट्स इमेजिनरी। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी है। इसके रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब d लेस देन 0। d कितना होगा? a स्क्वायर माइनस 4b, है ना, a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन 0। इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। ये है, तो कहा जा रहा है कि तो इसके रूट्स के बारे में आप बताइए क्या होगा? f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ x, इसके रूट्स इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स के बारे में हमको चर्चा करना कि इसके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो f ऑफ x हमारा कितना है? f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a ऑफ x प्लस b प्लस f डैश x की बात करें तो कितना हो जाएगा 2x प्लस a, डिफरेंशिएट कर दीजिए, और f डबल डैश x की बात करें कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अरेंज करके अगर लिखें तो x स्क्वायर, x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन कर लिया, कितना आ जाएगा a प्लस 2 और कांस्टेंट टर्म a प्लस b प्लस 2, a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और देखिए अगर इसके रूट्स के बारे में चर्चा करना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस 4ac, 4a कितना 1 ca है, माइनस 4a माइनस 4b माइनस 8 प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर माइनस 4b और 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा? माइनस 4। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 4ab तो पहले से ही नेगेटिव है और माइनस 4 है, इसका मतलब पूरा क्या है? लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी ट्रिक के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 12, कहा जा रहा है कि अगर x स्क्वायर प्लस px प्लस q, x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 का एक रूट है 2 प्लस रूट 3, तो बताना है कि p और q की वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे सर्ड वाले रूट्स होते हैं, है ना, वो हमेशा पेयर में करते हैं। अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो ऑब्वियसली दूसरा रूट इसका कितना होगा? 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा? 4x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a प्लस बी माइनस बी, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 कितना आ जाएगा? a स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर, 4 बाई 3 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, कंपेयर कर लीजिए, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? p इज इक्वल टू माइनस 4 और q की वैल्यू कितनी हो गई? 1। माइनस 4 और 1 के साथ हमारा जो b ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये था कि गिवन tan a और and tan b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस b? sin स्क्वायर a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, और इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शंस को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पेपर है आपके पास। अब सीधे इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर अगर इस क्वेश्चन को आप डिटेल में फिर से सॉल्व करने जाएंगे कि ये इसके रूट्स हैं, इसकी वैल्यू निकालिए, काफी ट्रिग्नोमेट्री के बड़े लंबे लंबे फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर देता हूँ और b इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो रूट्स कितने आ गए बताइए? 1 बाई रूट 3 और कितने हो गए? रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, कंपेयर कर लीजिए इससे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4 बाई रूट 3, सॉरी a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3 एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ऑप्शंस में भी आप सभी ऑप्शंस में रख दीजिए, मैं सी वाले ऑप्शंस में रख के देख रहा हूँ।
तो ये सी वाला ऑप्शन है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें पुट करिए तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/3 और ए स्क्वायर फिर से 16/3 प्लस 1 माइनस बी कितना हो जाएगा 1, बी केवल कितने 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 और 16/3 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना। तो पूछा तो बताइए अच्छा यहाँ पे भी आप रख के देख लीजिए। इन्होंने पूछा साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a प्लस बी कितना हो गया 90, साइन 90 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 जिसमें आएगा वही होगा। ऑप्शंस में मैंने a और b की वैल्यू पुट किया तो सी ऑप्शन से 1 आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं अगर एग्जाम में तो बहुत शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा था। क्वेश्चन ये था कि सचिन एंड राहुल अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सचिन मेड ए मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप द रूट्स 4,3। सचिन जो था ना, सचिन जो था उसने क्या किया कांस्टेंट टर्म लिखने में प्रॉब्लम किया, कांस्टेंट टर्म लिखने में प्रॉब्लम किया और उसको रूट्स क्या क्या मिल गए 4,3। ठीक है ना। तो देखिए कांस्टेंट टर्म उसने प्रॉब्लम मान लीजिए कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन करेक्ट वाला इक्वेशन सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। सचिन कांस्टेंट टर्म लिखने में प्रॉब्लम किया, इसका मतलब उसने क्या लिखा ax स्क्वायर प्लस bx, यहां तक तो सही लिखा और प्लस क्या लिखा c1 है ना। सपोज उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिख दिया, कितना का c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो और उसके को रूट्स कितने मिल गए 4,3। तो सम ऑफ द रूट्स की अगर बात करें, सम ऑफ द रूट्स, इसके सम ऑफ द रूट्स की बात करें कितना आ जाएगा -b/a। ठीक है ना, -b/a। ठीक है, या ऐसे भी हम कर सकते हैं देखिए डायरेक्ट, चलिए ठीक है निकाल लेते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं इसको। -b/a इज इक्वल टू कितना आ गया सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया 7। ठीक है। अच्छा उसके बाद राहुल जो था उसने क्या किया मेड मिस्टेक इन राइटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x गलत लिखा उसने, इसका मतलब ax स्क्वायर ठीक लिखा। ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ी किया, सपोज उसने b1x लिख दिया और उसने c सही लिखा इज इक्वल टू 0 और उसके जो रूट्स मिले वो कितने मिले, वो मतलब 3,2 मिले, 3,2। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं c/a कितना आ जाएगा c/a कितना आ जाएगा 6। ठीक, तो आइए हम इसमें पुट कर देते हैं और निकालते हैं। तो a यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस b/a जो हमारा सही वाला इक्वेशन देखिए क्या बनने वाला है b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। आप चाहे तो a को 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, आप चाहे तो a को 1 कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, a तो 0 हो नहीं सकता है तो दिस इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई a, ये मिला हमको, वैल्यूज रख देते हैं x स्क्वायर माइनस b/a की वैल्यू 7 है तो b/a की वैल्यू कितनी है -7x और c/a की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए जो करेक्ट रूट्स क्या है, फैक्टर कर लीजिए इसके। तो x स्क्वायर x माइनस 6 x माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 7x प्लस 6। तो करेक्ट रूट्स कितना आ गया 6,1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये था कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इसके जो रूट्स हैं वो दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन k इज इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन को लोगों ने ग्रुप में बहुत लंबा इसको सॉल्व करके भेजा है। इसको शॉर्ट मेथड से विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। इसके 3 रूट होंगे, 3 नंबर लेना है। एपी में क्या क्या लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक, अब देखिए सम ऑफ द रूट्स मैं निकाल लेता हूँ। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा -b/a, -b/a का मतलब कितना आएगा 12/4, 12/4 का मतलब 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कटेगा -d प्लस d कट गया, 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब a तो इसका एक रूट था, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। 4 माइनस 12 प्लस 11 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 11 प्लस 4 कितना होगा 15 माइनस 12 कितना होगा 3, k की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज का सोल्यूशन ये कंप्लीट हुआ और होप सो आपको इसमें मजा आया होगा, आपने सोल्यूशन को कंप्लीट देखा होगा और अच्छे से ट्रिक्स को समझा होगा। आप अगले क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप लगाएंगे इस तरीके की ट्रिक्स को आप अपनाइए और ऐसे ढेर सारे ट्रिक्स लेके मैं जो है उपस्थित होता रहूंगा। वीकली टेस्ट हम लोग दे ही रहे हैं, मैंने आपको अपना नंबर बता दिया। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस तरीके के टेस्ट देने में, डिफरेंट तरीके शॉर्टकट जानने में, तो जरूर मुझसे आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।